जातीय जनगणना तो बहाना है, दरअसल नीतीश कुमार को अपना पुराना बदला चुकाना है। अब इस बात को हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इस पूरे विश्लेषण में और इस खबर में आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में राजनीतिक पारियां बदल रही हैं, पासे बदल रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी मुखर हैं और ये मामला राबड़ी और लालू प्रसाद का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने शुरू किया था और हम चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, और ख़ास करके तब हमने दो बातें कही थी। एक तो झारखंड को अलग नहीं होने देना चाहते थे, और अगर झारखंड अलग हो ही गया तो उस समय की सरकार से लेकर के अब तक हमने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। इसके साथ ही नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि पिछले 17 साल के शासन में उन्होंने बिहार के विकास को कहीं ना कहीं रोक दिया है। बिहार का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जो लालू राबड़ी के शासन में था उससे बहुत सारा परिवर्तन नहीं हुआ है। सड़कों और अन्य चीज़ों के चलते बिहार को अगर विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत भारी गलती होगी। आज भी बिहार के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर उंगली उठती है। हालांकि जदयू के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार सीधे तौर पे इस देश के सबसे ज़्यादा, और बार बार ये कह करके जदयू के लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देश में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। अब ये किस आधार पे कहा जाता है, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट में बार बार बिहार को फिसड्डी राज्य साबित किया जाता है। इन सारी बातों के बीच जातीय जनगणना एक ऐसा तुरुप का पत्ता नीतीश कुमार के हाथ में लगा जिसको लेकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ले जाने में कुछ हद तक सफल जरूर हुए हैं। जातीय जनगणना को लेकर के कल बैठक हुई और इस बैठक से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अलग अलग बैठक की। पहले तो अपने विधायकों के साथ और अपने जो वरिष्ठ सदस्य हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की, और उसके बाद उन्होंने पूरे विपक्ष को जुटा करके एक बैठक की और इसमें एजेंडे सेट किए गए कि क्या कुछ करना है। अब ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार किसी के बताए हुए या किसी ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिसको लेकर के वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के कोई बड़े नेता हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और जितना पोलाइट लग रहे थे इस मुद्दे पर, उसको लेकर के एक बात तो कही जा सकती थी कि काफ़ी संतुष्ट थे। और इस संतुष्टि का कारण क्या था ये आप बेहतर समझ सकते हैं। पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के साथ था, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टिसिपेट तो किया। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सर्वदलीय टीम को लेकर के गए थे नीतीश कुमार, उस समय भी उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे किया था। और इस बार तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जातीय जनगणना सरकार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव करा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब नज़र आता है और सीधी बात सामने से पता चलती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपने का मन बना चुके हैं। ये बड़ी बात है कि बिहार में जहां एक तरफ लालू प्रसाद से वो दूरियां बनाए हुए हैं, हालांकि 2015 में साथ आए थे, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध रहे हैं, उस संबंधों में उन्हें ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का साथ मिलने पर वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रख सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। अक्सर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखने के लिए कभी लालू प्रसाद का नाम लिया तो आज तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक लगातार ये बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में तेजस्वी यादव एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आ रहे हैं और उनके फैसले बोल्ड हैं। इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने भी सारे फैसलों के अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिए हैं। अब इन सब बातों पर चर्चाएं तो ज़बरदस्त हो रही हैं। सभी का कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी पर पकड़ बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट तो ज़रूर हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार बिहार सौंप करके खुद कोई बड़ा पारी खेलना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है और ये जातीय जनगणना कितना ज़्यादा उसमें अहम भूमिका निभाएगा, इस बात को अभी आप कहीं ना कहीं बंद करके रख दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार किसी बड़े प्लान को शुरू कर चुके हैं, जिसका अंतिम फैसला तेजस्वी यादव के साथ ही होगा, और क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव धुर विरोधी होते हुए एक नेता प्रतिपक्ष और एक सदन का नेता दोनों अगर एक साथ
एक स्वर में बोलना शुरू करें तो इसका मतलब है कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के बाद जिस तरह के बयान दे रही है और जिस तरह से गिरिराज सिंह को ला करके सामने खड़ा कर दिया गया है, वो स्पष्ट बता रहा है कि बिहार में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन की गुंजाइश बनती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।